गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th विज्ञान तीसरे चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और रासायनिक संयोजन के नियम को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है परमाणु और अणु। तो परमाणु क्या होता है? जैसा कि हम सभी को पता है, परमाणु आपके क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। परमाणु को कहते हैं एटम्स। परमाणु क्या होता है? परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। आपके पैराग्राफ में भी देखिए, यह रेत का छोटा सा कण होता है। यानी अगर आपने क्या किए है, आपको एग्जाम्पल दिया है इमारत की दीवार का, कि अगर हम पूरी बिल्डिंग की बात करें तो हमारे लिए परमाणु क्या है? एक रेत का छोटा सा कण है। और अगर हम बात करें किसी बहुत बड़ी क्रिएचर की, तो हमारे लिए परमाणु क्या है? परमाणु हमारे लिए वहाँ पे एक छोटी सी सेल है। तो परमाणु क्या है कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। हम किसी भी मैटर की बात करें, हम लिक्विड की बात करें, हम सॉलिड की बात करें, हम गैसेस की बात करें, तो कोई भी आपका द्रव्य है, उसकी रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु है। अब क्वेश्चन आपका बनता है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। हमने इससे पीछे भी पढ़ा कि परमाणु क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। परमाणु सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे लिखा भी आपका कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। यानी हम लोग सोच भी नहीं सकते, उससे भी छोटे। आगे देखिए, लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। हमारे लिए कागज क्या होता है? बहुत पतला होता है। लेकिन इस यहाँ पे क्या है आपका कि अगर हम बहुत सारे लाखों करोड़ों परमाणु को क्या कर दें, एक साथ रखें, ढेर लगाते चले जाएं, तब जाके कागज की एक शीट की जितनी मोटाई बनेगी। यानी परमाणु क्या है आपके? बहुत छोटे हैं। अब आगे देखिए, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। अगर आप बात करते हैं किसी परमाणु की त्रिज्या की, रेडियस की, तो उसकी जो आपकी यूनिट है वो क्या है आपकी? नैनोमीटर। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताए हैं? नाम बताए हैं एलिमेंट्स के, और उनके सिंबल्स बताए हैं कि किसी एलिमेंट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी हिस्ट्री है इस चीज़ की, कि अगर हम किसी परमाणु को, किसी एलिमेंट के, किसी एटम को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका डाल्टन एक ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया। सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि हमारे जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं, परमाणु हैं, हम क्या कर सकते हैं? उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये उन्होंने क्या किया? स्पेशल टाइप के सिंबल्स लिए। हाइड्रोजन देखिए, सबके सब क्या हैं? यहाँ पे सर्कल के अंदर हैं। हाइड्रोजन अगर सर्कल के अंदर एक छोटा सा डॉट है तो ये क्या है? हाइड्रोजन। ये आपका फॉस्फोरस है, कॉपर है, गोल्ड है, कार्बन, सल्फर, लेड को आप हिंदी में कहते हैं सीसा, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर और मरकरी, पारा। उसने क्या किया कि कुछ उन्होंने एलिमेंट्स लिए और उन एलिमेंट्स को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। बर्जीलियस ने क्या कहा कि हम किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के एटम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माना हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर, तो हम कॉपर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? उसके पहले तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से। अब यहाँ पे हम कॉपर की बात करते हैं, यहाँ लिखा भी, ये देखिए आपका एग्जाम्पल भी कॉपर है। कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है। अब
कॉपर का सिंबल क्या होता है आपका Cu। फिर है आपका आगे देखिए, उदाहरण स्वरूप स्वर्ण। स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। गोल्ड को क्या कहते हैं, ऑरम। तो अंग्रेजी में क्या होता है, उसका मतलब पीला। आगे देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। IUPAC आपकी ऐसी संस्था है जो नॉमेनक्लेचर करती है किसका, एलिमेंट्स का। कोई तत्व अगर आपका डिस्कवर होता है तो उसका नॉमेनक्लेचर कौन करता है, IUPAC। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीकों तथा मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अगर कोई एलिमेंट आपका डिस्कवर होता है तो उसकी जितनी नेसेसरी चीज़ें होती हैं सब कौन रखेगा, IUPAC करेगा। अब देखिए, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। हमारे जो मोस्टली एलिमेंट हैं उनके जो सिंबल हैं वो क्या हैं, उनके अंग्रेजी में एक या दो अक्षरों के नामों से। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। यहाँ देखिए, हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन। तो इसका पहला अक्षर क्या है यहाँ पे, H। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। एल्यूमिनियम Al, कोबाल्ट CO। ये क्या है, इनके नाम के पहले अक्षर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आगे आपको एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स दिए हैं, जैसे एल्यूमिनियम Al, ऑर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड या स्वर्ण। स्वर्ण को हम ऑरम कहते हैं इसलिए इसका सिंबल Au होता है। हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, ये होता है आपका फेरम। लेड, शीशा, इसे कहते हैं प्लम्बम, इसीलिए Pb। मैग्नीशियम Mg, नियोन आपका Ne, नाइट्रोजन आपका N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम का नाम होता है कैलियम। ये जो आपके गोल्ड है, आपका लेड है, आयोडीन है, पोटेशियम है, ये अपने कैसे नामों से जाने जाते हैं, लैटिन। ऑरम इनका लैटिन नाम है, आयोडीन फेरम, सॉरी ये नहीं, आयरन। आयरन आपका फेरम है, लेड आपका प्लम्बम है, ये सब क्या है, इनके लैटिन नेम है। सिलिकॉन Si, सिल्वर अर्जेंटम, सोडियम आपका नेट्रियम, सल्फर S, यूरेनियम U और जिंक Zn। ये हैं आपके कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट कल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। अब परमाणु द्रव्यमान, अगर हम किसी एटम की बात करें तो उसमें अपना द्रव्यमान भी होता है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है, प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। हर एलिमेंट के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वही है उसका परमाणु द्रव्यमान। इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखेंगे। 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था कि अगर हम क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो हम किसके सापेक्ष निकालेंगे, कार्बन 12 आइसोटॉप के सापेक्ष। कार्बन 12 कार्बन आपका 3 फॉर्म में मिलता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये तीनों आइसोटॉप्स होते हैं। अगर हम परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो वो आपका किस फॉर्म में निकालेंगे, हमेशा कार्बन 12 के सापेक्ष। आगे देखिए, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कि अगर आप मानक द्रव्यमान इकाई की बात करते हैं तो किसी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को, आपने कार्बन 12 समस्थानिक लिया, उसका एक परमाणु लिया, उसका भी आपने 1/12वां भाग लिया, उसे क्या कहेंगे आप, मानक परमाणु द्रव्यमान। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए हैं। हाइड्रोजन का 1, कार्बन आपका 12, नाइट्रोजन आपका 14, ऑक्सीजन आपका 16, सोडियम आपका 23, मैग्नीशियम आपका 24, सल्फर आपका 32, क्लोरीन आपका 35.5 और कैल्शियम आपका 40। ये हैं कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके एटॉमिक मासेस। आगे परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु क्या होते हैं? तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगर कहीं पे एक या एक से ज़्यादा परमाणु हैं तो मिलके क्या बना देते हैं? अणु बना देते हैं। क्या बन जाएंगे? परमाणु से अणु बन जाएंगे। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। अब आयन क्या हैं आपके? 2 टाइप्स के होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। चलिए आयन्स बना देते हैं। ये परमाणु, ये अणु अथवा आयन्स अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। अब परमाणु सूक्ष्म इकाई है जो हमें दिखाई नहीं देती। अब परमाणु क्या बनाएंगे? आपके अणु बनाएंगे, और अणु उसके बाद में क्या बना देते हैं? द्रव्य बना देते हैं, और उस द्रव्य को हम देख सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, हम छू सकते हैं। तो ये आपका था परमाणु और परमाणु द्रव्यमान।